हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। अपने दिल दिमाग को ताज़ा रखना है तो हमेशा कुछ नया करते रहो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दिल और दिमाग को ताज़ा रखें तो ज़रूरी है कि कुछ नया हमेशा करते रहो। ये एकदम आसान और सटीक उपाय है। हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहिए। इससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जिंदगी बोझिल हो गई है या फिर हमारा आज का दिन, बीता हुआ कल या फिर आने वाला कल सेम ही है। रूटीन तो हमारा सेम ही रहता है। रोज खाना बनाना है, खाना है, बर्तन धुलने हैं, रोज कपड़े पहनने हैं, उनको भी धुलना है, रोज काम करना है। तो डेली वही सेम काम ही होंगे। बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, सुखाने हैं, वो सब करना है। मतलब काम रोज फैलने हैं और उन्हें हमें रोज समेटना है। घर गंदा रोज होगा, सफाई भी हमें रोज ही करनी होगी। ऐसे में बोर ना होने के लिए जरूरी है कि आप नए तरीके अपनाते रहें। अपने लुक्स में चेंज करें, अपने पहनावे में चेंज करें, अपने किचन में खाने की वैरायटी बढ़ा दें। आज जो बनाया था कल नया ट्राई करें। आप अपने काम करने के तरीके में भी कुछ भी रैंडमली चेंज करते रहिए, नया सीखते रहिए, ताकि आप अपनी बिजी लाइफ को, शेड्यूल्ड लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकें, ताकि रोज एक जैसी लाइफ होने के बावजूद भी आप अपने अंदर कुछ नया बदलाव, नई फीलिंग को महसूस करें। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ हॉस्पिटल से आने के बाद। अभी लगभग 3:30 बजा हुआ है। मैं 2:30 बजे तक अपने घर आ गई थी। आते ही सबसे पहले मैं छत पर गई, क्योंकि मैंने जो आर्टिफिशियल फूल मालाएं वॉश करी थी ना, उन्हें मुझे चेक करना था वो ठीक से ड्राई हुई है या नहीं हुई है। तो वो ड्राई हो गई थी, बट इतनी तेज धूप थी कि मेरा उनको उठाने का मन नहीं किया। तो मैंने एक तरफ तार पर ही उनको किनारे सरका दिया और फिर नीचे किचन में आकर मैंने अपने लिए बनाई कोल्ड कॉफी। कॉफी पीने के बाद मैंने 2 घंटे का रेस्ट लिया है। मैं सो गई थी और अभी बजा है 5:30। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ब्लिंकिट से टोफू, स्वीट कॉर्न और ब्राउन राइस ऑर्डर किए थे, वो भी आ गए हैं। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की अब हेडेक नहीं है, वो भी सॉर्टेड है। और अब शाम के 6:30 बज चुके हैं। मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मुझे करनी है शाम की दिया बाती। वैसे तो मैं डेली ही शाम की जो दिया बाती है 7 बजे या 7:15 पे करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है एक काम जो कि मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा हुआ है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से हो नहीं पा रहा है। कभी कुछ काम लग जाता है तो कभी कुछ, तो वो नहीं हो पा रहा था, डिले हो रहा था। पूजा मैंने कर ली थी और अब मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग। तो आजकल मैं कोकोनट ऑयल की जगह पे ये जो ऑयल है ना, ग्रांड माँ, तो मैं करीब 10 दिन से इसको यूज कर रही हूँ अपने बालों में। मंगाने से पहले मैंने इसको देखा था, इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे थे। आजकल मैं इसी को लगा रही हूँ, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एक्चुअली मैं आपसे जिस काम की बात कर रही हूँ वो काफी टाइम टेकिंग है और उसमें काफी टाइम लगने वाला है। और फिर जब भी हमें घर के डेली कामों के अलावा भी कोई काम करना होता है ना, तो हमें अपने डेली के कामों में लगने वाले टाइम के साथ थोड़ी सी फ्लेक्चुअलिटी रखनी पड़ती है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इन छोटे मोटे कामों के लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, क्योंकि घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो देखने में बड़े लगते हैं पर असल में होते नहीं हैं। ऐसे काम से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि करने भी जरूरी है। तो उसको अगर हम किसी दूसरे को बुलवाएंगे, उनसे काम कराएंगे, तो पैसे तो जाते ही हैं, टाइम भी जाता है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। आपको उनके पीछे लगना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि आप उनसे किस तरीके का काम चाहते हैं, कि ये कैसा दिखे, कैसा लगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर आप ही अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करेंगे और आप खुद से ही कर लेंगे, तो ये सब चीजें आपकी सेफ रहेंगी। और अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं आपसे किस काम के बारे में बात कर रही हूँ। ये है वो डोर जिसे मुझे पेंट करना है। एक्चुअली ये हमारे गेस्ट वॉशरूम का डोर है, जिसका कलर एकदम फेड हो चुका है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, बट डोर की जो क्वालिटी है ना, वो अभी भी A1 है, खराब नहीं हुआ है। बस इस डोर का जो टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा रफ दिखने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कराने से अच्छा है कि मैं इसको पेंट कर दूं, क्योंकि इतने से काम के लिए अगर मैं किसी को बुलवाऊंगी ना, एक जन उसको देखने के लिए चाहिए, जो कि मेरे घर में कोई नहीं है ऐसा फ्री, जो उसको बराबर देखे रहे। और एक हमें संडे मिलता है, उसी संडे में ही सारे काम होते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता।
तो इतने से काम के लिए किसी को बुलाना और फिर उसको देखे रखना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं ही पेंट कर लेती हूँ इसको। अब डोर को पेंट करने के लिए मुझे जरूरत थी वार्निश की। छोटा सा डोर है, ज्यादा बड़ा है नहीं। मेरे पास कुछ पुराने वार्निश के डब्बे रखे हुए थे, तो पहले मैंने उनको चेक किया कि किसमें कितना वार्निश बचा हुआ है। सभी डब्बों में अलग अलग कलर की वार्निश थे, किसी में व्हाइट, किसी में येलो, किसी में ब्लैक। मतलब किसी भी एक डब्बे में उतनी वार्निश नहीं थी कि पूरे डोर को पेंट किया जा सके। मैंने सोचा चलो इनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद कोई कलर बनेगा, लेकिन वो खराब और गंदा ना लगे। और मुझे डोर का कलर ऐसा रखना था जो आसपास की जो वॉल्स है ना उनके साथ मैच कर जाए, डिफरेंट ना लगे। तो मेरे पास जो व्हाइट वार्निश थी ना, मैंने उसमें येलो वाली वार्निश को मिक्स कर दिया। तो देखते हैं अब ये पेंट करने के बाद कैसा लगता है। तो पेंट करने से पहले मैं यहाँ पर इस गेट को अच्छे से वाइप कर रही हूँ गीले कपड़े से, ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। क्योंकि अगर इसमें डस्ट रहेगी तो पूरा वार्निश चिप ऑफ हो सकता है, मतलब ड्राई होने के बाद वो उखड़ने लगेगा, निकल जाएगा और उतनी अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आएगी और शाइन भी नहीं आएगी। कोई भी काम हो हमें तब तक बड़े लगते हैं जब तक हम उन्हें खुद करना शुरू नहीं कर देते, और कैसे भी काम हो वो तब तक फैले रहते हैं जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और अगर यही छोटे मोटे काम हम दूसरे पर डिपेंड ना होकर खुद करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारा घर साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड लगने लगता है। डोर की फर्स्ट कोटिंग हो गई थी और डोर के साइड में जो वॉल है उनको भी मैं इसी कलर से पेंट कर रही हूँ। अभी इस डोर में और साइड की वॉल्स में सिंगल कोटिंग हुई है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और मुझे लग रहा है कि अब इसको मुझे डबल कोट करना पड़ेगा, और डबल कोट करने के लिए मुझे देना पड़ेगा इसको थोड़ा सा टाइम। इसको पॉज दे रही हूँ मैं कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक मैं कर लूँगी थोड़ा सा किचन का काम, जिसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा किचन में। तब तक इसको भी पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। सारी चीज़ों को उनकी ही जगह पे छोड़कर मैं आ गई थी किचन में। घर गृहस्थी के अलावा भी अगर आप इस तरह के काम करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हैं, पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं, या फिर आपको दूसरों पर बिलीव नहीं है, आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि घर के इस तरह के छोटे मोटे काम भी अगर आप करते हैं ना, तो एक तो आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर खत्म हो जाती है। दूसरा, जो काम देखने में बड़े लगते हैं वो असल में इतने छोटे हैं, इस चीज का आपको पता चल जाता है। और इसके अलावा अगर आप अपने आप को घर के काम में बिजी रखते हैं, तो आप अपने आप को खुश और एक्टिव भी फील करेंगी। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम मूवीज देखेंगे या फिर पार्टीज करेंगे तभी हम खुश रहेंगे, बल्कि हम अपने पसंदीदा काम करके भी अपने को खुश रख सकते हैं। हम गृहिणियां हैं, और गृहिणियों को जरूरी नहीं है कि हमेशा खुश रहने के लिए किसी बड़े रीजन की जरूरत हो। हम छोटी मोटी चीजों में भी अपनी खुशियों की तलाश कर ही लेते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने आप को बिजी रखती हूँ, अपने काम में इंगेज रहती हूँ, और इन सब चीजों में जब मैं बिजी रहती हूँ तो अपने आप को खुश और एक्टिव फील करती हूँ। और जब मैं अपने से कोई काम करती हूँ ना, उनको देखने के बाद मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, ये सोचकर कि अरे ये मैंने किया है, बस वही मेरे लिए काफी होता है। किचन के भी मेरे लगभग सारे काम निपट चुके हैं। खाना बना लिया है, सिंक में जो बर्तन पड़े थे उनको भी वॉश कर लिया है। किचन की सिंक को क्लीन किए बिना तो मेरी किचन का काम बाइंड अप हो ही नहीं सकता, इसलिए लास्ट में मैंने अपने किचन की सिंक को भी अच्छे से वॉश कर दिया था। अब किचन का मेरा एक ही काम रह जाएगा, और वो है लेफ्ट ओवर फूड को फ्रिज में रखना। तो पहले मुझे करना है इस डोर का सेकेंड कोट। सेकेंड कोट करने के बाद ये डोर अब कुछ ऐसा दिख रहा है, और साथ ही इसके आसपास की वॉल्स में जो पहले पैचेस दिखाई दे रहे थे ना, उनमें भी सेकंड कोट करते ही स्मूथनेस आ गई है। और देखिए एक भी पैच दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैंने पेंट बहुत अच्छा किया। मैंने यहाँ पर बिफोर और आफ्टर इमेज लगाई है, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग देखकर आपको अपने अंदर थोड़ी तो पॉजिटिविटी जरूर फील हुई होगी। आपको मेरे व्लॉग में कोई बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।